हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे इस ठंडी के समय में, है ना। तो चलिए हम प्लांट के बारे में बता रहे थे, यानी आप लोग को पादप जगत, पादप रोग, पादप हार्मोन्स वगैरह के बारे में मैं बताऊंगी। मैंने अगले वीडियो में यही बात बोला था, ठीक है, जो मैं रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ अपने बायोलॉजी स्पेशल चैनल पे, ठीक है। तो आज हम उसमें पादप जगत के बारे में बता चुकी हूँ, टाइप्स वगैरह मैं बता चुकी हूँ। जो बच्चे नहीं देखे वो जाके पीछे मैंने वीडियो डाल चुका है, तो आप लोग यूट्यूब में जाके यूट्यूब में बायोलॉजी स्पेशल सर्च मारेंगे, सो उसमें क्या है कि मेरा लिंक आ जाएगा, तो आप लोग जाके मेरा वीडियो क्या है देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, सो चलिए आज हम बताते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम क्या बताएंगे आप लोग। आज हमारा का टॉपिक है भाई पादप रोग, यानी क्या है हमारा पादप रोग। ओके, अब देखिए पादप रोग में, पादप रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्लांट डिसीज कहते हैं भाई। पादप रोग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सो प्लांट डिसीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लांट प्लांट डिसीज कहते हैं। आप लोग चीजों को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आज हमारा हो चुका है 27 तारीख। अब देखिए एलटी वालों के लिए यही 17 18 19 दिन जो भी है बचा हुआ है एग्जाम के लिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करिए, तैयारी करिए, ताकि आप लोग क्या करें, 29 सीटें हैं उसमें आप लोग सिलेक्शन पा जाओ, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक सीट की जरूरत होती है, 4 5 सीट की तो जरूरत है नहीं। तो इतनी अच्छी से पढ़ी इन दिनों में कि आप लोगों का क्या सिलेक्शन हो जाए। और हम कुछ पेपर, न्यूज पेपर वगैरह में निकला हुआ था कि फरवरी के लास्ट तक टीजीटी की वैकेंसी, क्या टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। अब देखिए टीजीटी की वैकेंसी हमारी 24,000 के लगभग में आएगी, यानी अबाउट 24,000 के लगभग में आएगी वैकेंसी फरवरी के लास्ट तक, ठीक है। तो हम एलटी के साथ टीजीपीजी की तैयारी काफी टाइम पहले से मैं करा रही हूँ। तो जो बच्चे क्या है कि उनको फॉर्म फिलअप करना है वगैरह जो भी करना है, तो भाई आ चुका है। तो आप लोग क्या है कि अभी से लग जाइए, ताकि उसमें क्या है कि सिलेक्शन मिल जाए। अच्छा देखिए बात यह एक और बात है, एलटी वालों में क्या दिक्कत है कि माइनस मार्किंग है, प्लस 2 एग्जाम है, मेंस प्री मेंस। ओके, लेकिन हमारे टीजीटी में क्या है, टीजीटी में बहुत सारे फायदे हैं। पहला तो हमारे यूपी का क्या है कि हमें अदर स्टेट नहीं जाना पड़ेगा, हम अपने ही एरिया में रहेंगे, हम अपने क्या अपने घर पे रह के क्या है जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें एलटी ग्रेड की अपेक्षा क्या है कि सीटें अधिक हम लोग को मिलने वाली है, ठीक है। तीसरी फायदा ये है, इसमें भाई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, माइनस मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। तो बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया वाला ऑफर इस टाइम आप लोग को मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप लोग ऐसा करिए कि अगर एल टीम हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर एल टीम नहीं हुआ तो आप लोग क्या करिए कि टीटी में सिलेक्शन पा जाइए, ऐसा आप लोग कोशिश करिए, ठीक है। सो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा क्या प्लांट डिसीज यानी पादप रोग। पादप रोग किसे कहते हैं, पादपों में होने वाले अनियमित विकार को, ठीक है, क्या है पादप रोग में होने वाले अनियमित विकार को हम क्या कहते हैं, पादप रोग कहते हैं। देखिए पादप यानी पेड़ पौधों में जो अनियमित विकार होते हैं, यानी जो डिसीज अनियमित डिसीज होते हैं, अनियमित क्या है खराबियां लक्षण पाए जाते हैं, विकार पाए जाते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पादप रोग यानी प्लांट डिसीज कहते हैं। अब हमारा है पादप में सर्वाधिक रोग कवक के द्वारा होता है, ठीक है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है, और 2020 टीजी में भी पूछा गया था ये कि पादप में सर्वाधिक रोग किसके द्वारा होता है ना। क्वेश्चन बन जाता है कि पादपों में सबसे अधिक रोग किसके द्वारा होता है, तो भाई हमारा क्या है, फंगी, है ना, क्या है फंगी यानी कवक। ओके, अगला पॉइंट है पोषक पदार्थों की कमी से भी पादपों में रोग होता है। अच्छा पादपों में रोग क्यों होता है, यानी पेड़ पौधों में भाई मैम रोग क्यों होता है, ये भी तो टॉपिक बनता है। आप लोग के माइंड में आएगा मैम ठीक है प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या है कि रोग होते हैं ना, लक्षण इधर उधर के दिखते हैं, बट क्यों होते हैं, तो बेटा देखो
जैसे हम लोग सब कुछ लेते हैं बट फिर भी क्या है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्यों बीमार पड़ते हैं कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, विटामिन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया वगैरह बहुत सारे क्या है डिसीज हो जाते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से क्या है इसमें भी क्या है कि पोषक पदार्थों की क्या है कमी हो जाती है। ठीक है, अब पोषक पदार्थों जब हमारे बॉडी में भाई किसी चीज की कमी होती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो वही सेम प्रॉब्लम इसमें भी है कि जब इसमें भी पोषक पदार्थों की कमी होती है तो क्या है पादपों में क्या होता है रोग हो जाता है, उनमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे इंडिया में, ठीक है, क्या हमारे भारत में देखिए सबसे अधिक मात्रा में किसानी कहाँ की जाती है भाई? सबसे अधिक मात्रा में किसानी हमारे भारत में की जाती है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में किसानी हमारे भारत में की जाती है। अमेरिका में जाके देखो इतनी क्या है कि फार्मिंग नहीं होगा, इतना काम किसान वाला नहीं होता है जितना हमारे इंडिया में होता है। तो सो देखिए हर साल लगभग 18 लाख फसल का नुकसान होता है। हर साल एग्जाम में पूछता है कि हर साल हमारे भारत में कितने फसल का नुकसान होता है, तो बेटा 18 लाख है ना, यह 18 लाख फसल का नुकसान होता है हमारे इंडिया में हर एक साल, हर साल। ठीक है, अब देखिए अब नुकसान होता है कैसे, कभी कभी क्या होता है हमारी फसल जो है वो जल जाती है ना, कभी कभी क्या होती है हमारी फसल जल जाती है, कभी कभी क्या होती है कि जो हमारी फसल है वो जलने के साथ साथ उसमें रोग क्या है कि रोग लग जाता है। तो बहुत सारी क्या है प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। कभी कभी पानी की कमी से हमारी फसल क्या है सूख जाती है, कभी कभी क्या है हम गलत दवा जानकारी न रहने की वजह से डाल देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें क्या होती है आ जाती है। इसी प्रकार किसी न किसी रीजन की वजह से हर साल हमारे भारत में 18 लाख फसल क्या होता है नुकसान होता है, बर्बाद होता है। ठीक है, देखिए पादप रोग के कारण, ठीक है पादप रोग के क्या कारण है, यानी पादप रोग के क्या क्या कारण है, किससे किससे हमारा पादप रोग होता है, किसके किसके द्वारा होता है, क्यों होता है, कैसे तो क्यों होता है मैंने बता दिया कि पोषक पदार्थों की वजह से की कमी से क्या है उसमें डिसीज क्या है कि उत्पन्न होने लगती है। बट है पादप रोग के कारण, यानी किन कारणों से हमारा पादप रोग होता है। तो भाई देखिए ये 4 पॉइंट है, कितना है 4 टाइप से, कितना है हमारा 4 टाइप से। कौन कौन सा है, विषाणु जनित रोग जिसे इंग्लिश में वायरल डिसीज कहते हैं। दूसरा है पॉइंट नंबर 2 जीवाणु जनित रोग जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। तीसरा है कवक जनित रोग जिसे इंग्लिश में फंगल डिसीज कहते हैं। चौथा है अजैविक रोग जिसे हम एबायोटिक डिसीज कहते हैं। ठीक है, इधर समझ में आया, जिसको जो लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है हमारी जो हम लिखे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एलटी वालों के लिए, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टीजी वालों के भी है। और देखिए केबीएस एनवीएस का एग्जाम क्या वैकेंसीज आई थी उसमें भी ये चीज पूछा जाता है। आप लोगों को भरोसा नहीं हो तो आप लोग जाके क्या है कि अपना सिलेबस चेक कर सकते हो, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। और कल हमारे क्या है कि लाइव क्लास होने वाला है सब 9 बजे से, तो और जितना भी मैं 1 वीक भी पढ़ाई हूँ सभी का मैं रिवीजन कराऊंगी विथ ईयर के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना जरूर करें, और जितना अधिक हो सके आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। ठीक है, क्योंकि और हाँ आप लोग कमेंट जरूर क्या करिए, कमेंट करते हो क्या है कि हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और मैं सभी के कमेंट्स क्या है चेक करती रहती हूँ, तो आप लोग जरूर कमेंट क्या करिए। और क्या है आगे बताना क्या पढ़ाना है, या किसी के मन में जो भी डाउट हो और क्या है वो हमसे हमारे कमेंट में क्या है कमेंट कर सकता है। मैं सभी का कमेंट चेक करूंगी और फिर एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ कि कल शाम 9 बजे लाइव क्लास लेके हम आ रहे हैं 1 वीक रिवीजन एंड विथ एनसीईआरटी बुक एंड विथ ईयर। ओके, सो फिर कल मिलते हैं बहुत जोरदार धमाके पूरे फुल एनर्जी के साथ। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं।